मिशन निपुण बिहार की आज की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। मिशन निपुण बिहार की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत समय अवधि निश्चित की गई है और इसके अनुसार ही हम लोगों को इस मिशन को पूरा करना है। यह कार्यक्रम इन्वॉल्व लर्निंग सॉल्यूशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक NGO संस्था है और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बच्चों के बीच में सुनिश्चित किया जाए, खास करके 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के बच्चों। अब ये मिशन निपुण बिहार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको जानने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कि ये डाटा क्या करता है। एक डाटा है जो नीति आयोग की रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि कक्षा 3 में जो गणित का प्रदर्शन है 31/3/18 के अनुसार, तो गणित में बच्चे 61.49% अच्छे थे, मतलब निपुण थे। लेकिन वही डाटा जब आगे 31/10/25 को नीति आयोग ने प्रदर्शित किया, उसमें दिखाया गया कि यह घटकर 46% हो गया, यानी 15.49% की कमी आ गई है। इसके बाद भाषा का प्रदर्शन भी इसी तरह से जब उन्होंने जांच की, उसका जो रिजल्ट आया वह है 31/3/18 को 67.87%, और वही डाटा जब 31/10/25 को दोबारा देखा गया और बच्चों की जांच की गई तो वह 48% पर आ गया, यानी इसमें भी 19.87% की कमी आई। इसी तरह से कक्षा 5 के बच्चों को जब जांचा गया तो 49.21% 31/3/18 के डाटा के अनुसार हुआ, और वही डाटा फिर 31/10/25 को जब जांच की गई तो वह घटकर 36% पर आ गया, यानी 13.21 की कमी। कक्षा 5 में भाषा की जब जांच की गई तो 58.91% 18 के जांच के अनुसार आंकड़ा सामने आया, और 31/10/25 के अनुसार वही आंकड़ा घटकर 48% आ गया। तो जब इसकी समीक्षा की गई तो लगा कि नहीं, मतलब कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे कि बच्चे का एक गिरता हुआ आंकड़ा आगे ऊपर चले, और इसी के लिए मिशन निपुण बिहार को इन्वॉल्व लर्निंग सॉल्यूशन के माध्यम से विद्यालयों में कक्षा 1 और 5 के 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के बीच चलाया जा रहा है, जिसे हम लोग पीयर लर्निंग के रूप में भी नाम देते हैं। इसी तरह से एक रिपोर्ट और है परख में जांच की थी। उसके बाद हम लोगों के विद्यालय में परख के द्वारा बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों की जांच की गई। उसमें आइए देखते हैं हम लोग कि अपना बांका जिला और बिहार की स्थिति क्या है। गणित में देखा जाए तो कक्षा 3 में 2017-18 की बात है, 17-18 में गणित में 61.49% अपना बांका था, जबकि बिहार का स्तर 63% था। 21 में गणित में बांका अपना 40% था, जबकि बिहार का आंकड़ा 56% था। इसी तरह से 24-25 का जब डाटा कलेक्ट किया गया तो अपना बांका 46% पर था और बिहार का आंकड़ा 54% पर। इसी तरह से भाषा में 2017-18 में 67.87% उपलब्धि थी बांका जिला की, जबकि बिहार की उपलब्धि 67% थी। फिर 21 में 48% बांका की उपलब्धि थी, लेकिन बिहार 59% पर था। 24-25 में 47% और बिहार का आंकड़ा 56% था। ये कक्षा 3 की आंकड़ा था। इसी तरह से जब कक्षा 5 का गणित देखा गया, गणित की जांच की गई बच्चों की, तो परख ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया उसके अनुसार
बिहार का आंकड़ा 52%, जिसमें बांका जिला 49% पर था। 21 के आंकड़े के अनुसार बिहार 43% पर था, जबकि बांका जिला अपना 36% पर। और 24-25 के आंकड़े के अनुसार बिहार 45%, जबकि बांका जिला अपना भी 45% पर। इसी तरह से 5वीं क्लास में जब भाषा का आंकड़ा लिया गया तो बांका 58% और बिहार का आंकड़ा 57% था। इस प्रकार से कक्षा 8 का भी 17-18 में जब आंकड़ा लिया गया तो बिहार की स्थिति 45% और बांका जिला की स्थिति 41% थी। और यही 24-25 में 8 क्लास में बिहार की स्थिति 39% और बांका जिला की स्थिति 48% थी, जबकि भाषा में कक्षा 8 का जो आंकड़ा था वो 58% था 17-18 में, और बांका जिला 56% पर था। 24-25 में 52% पर और बांका जिला 50%। तो ये आंकड़ा बहुत कुछ प्रदर्शित करता है और इसी के बुनियाद पर यह कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालयों में यह कार्यक्रम चला, जिसमें हमने पीयर लर्निंग के रूप में बच्चों को पढ़ाया और इससे बहुत फायदे भी हुए। पिछले बार और इस बार में थोड़ा सा अंतर किया गया है। अंतर यह है कि पिछले बार जो है मेंटर शिक्षक जो थे उस पर ज़्यादा दबाव था। इस बार क्या किया गया है कि सभी वर्ग शिक्षक को इससे जोड़ा गया है। वर्ग शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे नामांकित हैं, आप सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक उसका जो है लेवल जांच कर लें। जब ईमानदारी पूर्वक आपका लेवल जांच हो जाएगा तब आप जो पेयर तैयार करेंगे उस पेयर में, जैसे मान लीजिए तो बच्चा 0 लेवल पे है तो 4 बच्चों को शामिल करना है, वो 0 लेवल का ही होना चाहिए। पिछले बार हम लोगों ने गलती कुछ किया था कि 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को भी एक ही ग्रुप में शामिल कर दिया, जिससे ग्रुप लीडर को उसे पढ़ाने में बहुत सारी समस्या हो रही थी उसको सिखाने में। यानी कोई अक्षर सीख रहा था, कोई शब्द पढ़ रहा था, कोई मतलब वाक्य पढ़ रहा था, इस तरह से उनको दिक्कत हो रही। इस बार जो है चाहे वो किसी क्लास में हो, 1 to 5 के बच्चे चाहे वो किसी भी क्लास में हो, कक्षा में हो, अगर उसका लेवल 0 है तो हम उसको एक पेयर में रखेंगे, लेवल 1 को एक पेयर में रखेंगे, लेवल 2 को एक पेयर में रखेंगे, लेवल 3 को एक पेयर में रखेंगे। उसके बाद लेवल 4 और 5 के जो बच्चे होंगे हम उन्हें ग्रुप लीडर के रूप में चयनित करेंगे। इसमें भी ध्यान देना है कि ग्रुप लीडर जो होगा और उसका जो लर्नर होगा, हमको ध्यान रखना है कि अगर वो आस-पास के बच्चे हैं, यानी कि जिसको हम ग्रुप लीडर बना रहे हैं उसके अगल बगल के बच्चे अगर उसके ग्रुप में हैं, इससे एक फायदा विद्यालय को क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते नहीं हैं, और जब वो विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते हैं तो वो लीडर जो है उस बच्चे को लाने का प्रयास करता है, और उस पर भी अगर वो नहीं आता है तो फिर वह अपने शिक्षक के माध्यम से प्रयास करता है कि वो आए, और नियमित जब बच्चा आता है तो उसका लेवल जरूर आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ दिक्कत है कि बच्चा नियमित रूप से नहीं आता है और जिसकी वजह से उसका लेवल नहीं बढ़ पाता। तो इस समस्या का समाधान जो है बहुत हद तक इस बात से सॉल्व हो जाता है।